तो दोस्तों, लिंचिस्तान कहे जाने वाले इस देश की कैपिटल में एक और लिंचिंग हो गई है। क्या फिर से किसी ने कुछ बताया? क्योंकि एक हिंदू की फिर से लिंचिंग हो गई है। तो दोस्तों, जो ये गंदा खेल चल रहा है लिंचिंग का, वो भी हिंदुओं की, अब इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। स्पेशली ये जो बहुत ज़्यादा सेकुलर बने फिरते हैं, जो मुसलमानों के मसीहा भी हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में एक और लिंचिंग होती है रिंकू शर्मा नाम के एक व्यक्ति की, एक युवक की, और उस पर केजरीवाल कोई टिप्पणी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशांत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंदू वैल्यू। तो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि एक बार किसी एक भीड़ ने, जिस भीड़ का कुछ पता नहीं था, उस सेकुलर भीड़ ने, या कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई पता नहीं था, क्योंकि भीड़ का किसी को पता नहीं था कि वो हिंदू के मुसलमान की है। वो भीड़ ने मिल के एक मुसलमान को मार दिया और उसको बाद में करार दे दिया गया कि हिंदुओं की भीड़ ने मुसलमान को मार दिया। उस पर केजरीवाल की एक टिप्पणी आती है कि रामायण में, महाभारत में, भगवद गीता में ऐसा कहाँ लिखा है कि हिंदुओं को मुसलमान को मारना चाहिए। तो मेरे भाई, तू इतना पढ़ा लिखा है, ओ सॉरी, आप इतने पढ़े लिखे हो, तो मेरे को एक बात बताओ कि जब भगवद गीता लिखी गई, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, उस टाइम ये प्रेजेंट थे क्या? इतना सा खुद में दिमाग लगा लो, उस टाइम पे ये प्रेजेंट थे? वैसे तो हमारे कोई भी स्क्रिप्चर्स में ये नहीं लिखा गया कि इनको मारो या उनको मारो, लेकिन एक बात बताओ, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये ज़रूर लिखा गया है कि पहले अहिंसा मत करो, लेकिन अगर कोई तुम पर लड़ाई करने आए तो उसको छोड़ो भी मत। मेरे को एक बात बताओ, जब ये लिखी जा रही थी, ये सब तो बस 1400 साल पहले आए हैं। हमारा तो 5000 साल पहला इतिहास है, भूल गए? या फिर तुमने वो बुक्स पढ़ी नहीं होंगी ना, तुम तो नए नए हनुमान भक्त हो, खाली हनुमान चालीसा याद कर ली। नहीं पता तुमको क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्योंकि तुम तो मसीहा बने फिर रहे हो। ऐसे तो तुम बड़े दानवीर का रण बन जाते हो जब किसी मुसलमान की लिंचिंग हो जाती है। तुम तो सारे पुराने जितने भी रिकॉर्ड है वो निकाल देते हो, और अब तुमसे कुछ कहा नहीं जा रहा। तुमसे सिविल लाइन से मंगोलपुरी कितनी दूर है? वहां तक नहीं जाया गया, जो कि दिल्ली के अंदर है। किस बात के सीएम हो तुम दिल्ली के? और उसके ऊपर तुमको राजनीति करनी है कि बीजेपी के अमित शाह के शासन में ये नहीं हो रहा, अमित शाह होम मिनिस्टर है तो वो हिंदू सेफ नहीं है, मुस्लिम सेफ नहीं है। अरे तुम कौन से सेफ हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे लिए कौन से सेफ बंदे हो जो तुम हमारी रक्षा करोगे? भाई, दिल्ली में बैठा हूं मैं, क्या कर लेते हो तुम हमारे लिए? जब इलेक्शन जीतने तुमको होते हैं तो उस टाइम लेडीज के लिए बस फ्री कर देते हो, 200 यूनिट बिजली दे देते हो। अब एक बात भी बताओ, 200 यूनिट बिजली देते हो तो उसके लिए उसके बाद भी तो सेंट्रल सरकार से पैसा मांगते हो, फिर वो पैसे बढ़ा देते, फिर तुम कहते हो कि देखो मोदी सरकार ने पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए। खैर, ये बात अलग है। मेरी बात ये है कि अब तुमसे क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा? ऐसे तुम बहुत बकवास कर लेते हो कि अमित शाह ने ये करवा दिया, मुसलमान सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है। तुम कौन सा हमको सेफ कर रहे हो भाई? करो ना, एक ट्वीट करो। जब तुमने ये एग्जाम्पल दिया कि किसी महाभारत में, किसी रामायण में, किसी भगवद गीता में, किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये नहीं लिखा कि हिंदुओं को मुसलमान को मारना चाहिए, तो आज ये ट्वीट करके बोलो ना कि किसी भी ऐसी कुरान में, किसी भी हदीस में नहीं लिखा, क्योंकि तुम बोल नहीं सकते, या तो तुमने पढ़ी नहीं, और पढ़ी है तो तुम बताना नहीं चाहते। अब दोनों एग्जाम्पल, भाई तुमको एग्जाम्पल देना है, तुम एक सेकुलर हो, लिबरल हो, सेंट्रल फ्री को, तो बताओ ना भाई, टोटल कंपैरिजन तो टोटल करो कि हाँ भाई इसमें ये लिखा तो इसमें भी ये लिखा है, उस चीज़ को भी तो लिखो ना। नहीं लिख सकते ना, खाली मसीहा हो तुम, बकवास करवा लो तुमसे, और कुछ नहीं होता। यूपी में भी मारा गया, हिंदू लिंचिंग हुई, उसके बारे में तुमने कितना कर लिया? पहले एक यूपी में मारा गया था ना, एक शांति दूत, उसके लिए तो तुम वहाँ पहुँच गए थे। खैर, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन यूपी में अब जब ये मारा था रचित चौधरी, जब तुम वहाँ क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र के पालघर में वहाँ पे सूरज दुबे को मार दिया गया, जब तुम वहाँ क्यों नहीं गए? इतनी दूर दूर तो छोड़ो, तुम दिल्ली में बैठ के इसलिए कोई ट्वीट नहीं कर रहे, बस ये ट्वीट करो ना हिंदू सेफ है ना मुस्लिम सेफ है। अरे तुम कौन सा हमको सेफ रख रहे हो भाई? ये बताओ ना, तुमने कौन सी दिल्ली बहुत अच्छी तरह संभाल ली? और जिस बंदे ने मेन बंदे ने तो मारा है इस रिंकू शर्मा को, उसका नाम है ताजुद्दीन, और ताजुद्दीन होमगार्ड था पुलिस डिपार्टमेंट में। और होमगार्ड की जॉब कैसे लग रही थी? केजरीवाल ने खोल रखी है, हम सबको इतनी जॉब देंगे, उतनी जॉब देंगे, केजरीवाल ने खोल रखी है होमगार्ड की जॉब। और उसके बावजूद वो आप
आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर है भाई, कभी ताहिर हुसैन मार रहा है, कभी ताजुद्दीन मार रहा है, तो तुम्हारे राज में भी भाई हिंदू सेफ नहीं है, समझे? तो ये बकवास के बकवास करना बंद करो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।